मित्रों, यह रामायण का एक ऐसा रहस्य है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। उसी जानकारी को हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है, रावण जैसा महाबलशाली जिसके पास असीमित शक्तियां थीं, जिसने कैलाश पर्वत को हिला दिया, वो एक छोटे से धनुष को क्यों नहीं उठा पाया, जबकि उसी धनुष को श्री राम ने एक ही झटके में तोड़ दिया था। क्या ये एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या रावण का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना या इसके पीछे देवताओं की कोई गुप्त चाल थी? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों माता सीता के स्वयंवर में दशानन रावण उस शब्द धनुष को हिला भी नहीं पाया था। ऐसा क्यों हुआ? उसी रहस्य को जानने के लिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें, तभी आप इस रहस्यमयी मर्म को जान पाएंगे। तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, बस शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, तुलसीकृत रामायण के अनुसार माता सीता का स्वयंवर अहंकारी राजाओं के लिए ताकत का आजमाने का एक मंच बन चुका था, जिसमें बड़े बड़े राजाओं का घमंड चूर हो गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा को, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, स्वयं भगवान शिव का धनुष था। जब शिवजी ने असुरों का संहार किया तो उनकी उग्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें एक धनुष भेंट किया, जिसे बाद में शिवजी ने परशुराम को सौंप दिया। यही धनुष परशुराम ने राजा जनक को दे दिया था। यह इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी इसे हिला नहीं सकते थे। इस धनुष को पिनाक के नाम से जाना जाता था और यह माना जाता है कि इसे उठाने वाला ही सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा। इसकी महिमा सिर्फ इसके वजन से नहीं, बल्कि इसकी दैवीय शक्ति से भी थी। जो भी इसे छूता उसे अपनी शक्ति, अहंकार और शुद्धता की परीक्षा देनी पड़ती थी। यह धनुष सिर्फ शारीरिक बल का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति का भी प्रतीक था। राजा जनक को एक दिन खेत में हल चलाते हुए एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा। सीता बचपन से ही असाधारण थी। एक बार खेलते खेलते उन्होंने इस पिनाक धनुष को उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े वीर भी नहीं उठा सकते थे। यह देखकर राजा जनक हैरान रह गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी से करेंगे जो इस सब धनुष को उठा पाएगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उन्होंने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया और विश्व भर से राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया। यह एक स्वयंवर सिर्फ विवाह समारोह नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी जो सिर्फ शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और आत्मा वाले व्यक्ति को खोजने के लिए आयोजित की गई थी। रावण, जो अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाना जाता था, उसे जब इस स्वयंवर की खबर मिली तो उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि यह धनुष तो उसके लिए खिलौना है। जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, तो यह धनुष क्या चीज़ थी? वह अपनी पूरी शानो शौकत के साथ स्वयंवर में पहुंचा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, माता सीता को अपनी पत्नी बनाना। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक था। रावण को लगा कि यह धनुष उसके पराक्रम को सिद्ध करने का एक और मौका है। वह सभी राजाओं को तुच्छ मानता था और सोचता था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने इस दिव्य धनुष की महिमा को पूरी तरह से नकार दिया था। स्वयंवर में रावण एक विशालकाय राक्षस के रूप में गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चाल में उसका अहंकार झलक रहा था। सारे राजा उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे। वह सीधे धनुष के पास पहुंचा। उस समय धनुष एक भारी रथ पर रखा हुआ था, जिसमें 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। उस समय रावण ने अपनी भुजाओं को देखा, जो कैलाश पर्वत को उठा चुकी थी, और उसे लगा कि यह धनुष उसके लिए एक मामूली सा काम है। वह अपनी पूरी शक्ति और अहंकार के साथ धनुष उठाने के लिए झुका। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धनुष उठाना,
प्रत्यंचा चढ़ाना और सीता को अपनी पत्नी बनाना। उसकी आंखों में सिर्फ जीत का जुनून था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक धनुष ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो सिर्फ दुश्मन और अहंकार रहित व्यक्ति को अपनी शक्ति देती थी। जैसे ही रावण ने धनुष को उठाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रावण के हर प्रयास के साथ उसका अहंकार और भी बढ़ता गया, जिससे उसकी शक्ति कम होने लगी। वह सोच रहा था कि वह एक पहाड़ को हिला सकता है, तो यह धनुष क्या चीज़ है, लेकिन वह यह भूल गया कि यह धनुष शिव जी का था और उसे उठाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की भी जरूरत थी। रावण का अहंकार उसके और धनुष के बीच एक अदृश्य दीवार बन गया। धनुष ने रावण की अशुद्ध ऊर्जा को महसूस किया, उसे उठाने से इनकार कर दिया। रावण अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी असफल रहा और आखिरकार उसे शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। जब सभी राजा और योद्धा हार मान चुके थे, तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आगे आने का आदेश दिया। श्री राम का आगमन बाकी सभी राजाओं से बिल्कुल अलग था। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक शांत और दिव्य आभा थी। जो धनुष के पास पहुँचे, फिर राजा जनक और गुरु विश्वामित्र से विनम्रता पूर्वक आज्ञा मांगी। श्री राम ने धनुष को देखकर ऐसा महसूस किया जैसे वह कोई पवित्र वस्तु है, न कि एक चुनौती के रूप में। उनकी यह सादगी और नम्रता ने सभी को प्रभावित किया। रावण के अहंकार और श्री राम की नम्रता में जमीन आसमान का फर्क था। यह सिर्फ दो योद्धाओं का सामना नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विचारों का सामना था। श्री राम ने धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस दिव्य धनुष की ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने धनुष को हल्के से उठाया जैसे वह कोई फूल हो। रावण ने जहाँ अपनी पूरी ताकत लगाई थी, वहीं श्री राम ने सिर्फ अपने इरादे और नम्रता से धनुष को उठा लिया। उन्होंने सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्होंने धनुष को मोड़ा, वह एक तेज ध्वनि के साथ बीच से टूट गया। वह ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। वह सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, बल्कि रावण के अहंकार का टूटना था। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि मन की पवित्रता और विनम्रता में होती है। यह घटना सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सबक था। रावण की हार का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार था। वह धनुष को सिर्फ एक वस्तु मानता था जिस पर वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। उसने धनुष को दैवीय प्रकृति और शिव से उसके संबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। दूसरी ओर श्री राम ने धनुष को एक पवित्र धरोहर माना। उन्होंने उसे पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ छुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि मन की पवित्रता, विनम्रता और सम्मान में होती है। रावण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु साबित हुआ, जिसने उसे उस दिव्य शक्ति को समझने से रोक दिया और एक छोटी सी वस्तु के सामने उसे परास्त कर दिया। यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। रामायण के कुल संस्करणों के अनुसार रावण को अच्छी तरह पता था कि यह धनुष भगवान शिव का था। उसने खुद शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और कैलाश पर्वत को हिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। फिर भी उसने अहंकार में आकर धनुष को चुनौती दी। यह उसका अहंकार ही था जिसने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि अगर वह शिव के पर्वत को उठा सकता है तो उनके धनुष को क्यों नहीं। लेकिन वह यह भूल गया कि शिव की शक्ति का सम्मान करना और उसे अपनी शक्ति का प्रतीक बताना, दोनों में बहुत फर्क है। रावण ने धनुष को सम्मान की बजाय एक चुनौती के रूप में देखा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो मित्रों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? रावण ने शिव धनुष को क्यों नहीं उठाया? इसका जवाब सिर्फ शारीरिक शक्ति या जादू में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे अहंकार में है। रावण की हार ने हमें यह सिखाया कि सच्चा पराक्रम अहंकार में नहीं बल्कि नम्रता में होता है।
जब हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ही हार का कारण बनते हैं, लेकिन जब हम विनम्रता से किसी भी कार्य को करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हमारी मदद करती हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक गहरा जीवन मंत्र है। क्या आपको भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार अहंकार हमें आगे बढ़ने से रोकता है? क्या हमें अपनी शक्ति और ज्ञान को विनम्रता से इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।